नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। मित्रों, 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता की जगह पे भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई। इसमें एक नवीन धारा जोड़ी गई, बिल्कुल नई धारा थी। आईपीसी में इसका प्रावधान नहीं था। शादी का झांसा देके संबंध स्थापित करने को इस धारा में अपराध बनाया गया। 69 ए सेक्शन है, इसमें यह कहा गया कि प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन अपराध होगा। इस धारा के जोड़ने का पर्पज यह था कि भारतीय न्याय संहिता के लागू होने से पहले जो भारतीय दंड संहिता प्रभाव में थी उसमें कोई स्पेसिफिक, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था, अस्पष्टता थी। अस्पष्टता इस मायने में कि यदि कोई व्यक्ति दो वयसों के बीच संबंध बनता है, सहमत रहती है, और लेकिन ऐसी सहमत शादी के झांसा के अधीन दी गई हो, तो वो रेप माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णयों में विवाद रहा। कुछ न्यायालय इसको 420 के अंतर्गत, आईपीसी के अंतर्गत अपराध मानते थे, जबकि यह भी कुछ लोग तर्क प्रस्तुत करते थे कि चूँकि इसमें सम्मति स्वतंत्र नहीं है, इसलिए यह जो अपराध होगा वो रेप के अंतर्गत आएगा। इसी अस्पष्टता को दूर करने के लिए भारतीय न्याय संहिता में एक नई धारा जोड़ी गई है, और वह धारा है 69 प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन कारित करना। यह धारा एक बार देख लेते हैं। इस धारा में उल्लेख किया गया कि जो कोई प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर उसे पूरा करने की किसी आशय के बिना उसके साथ मैथुन करता है, ऐसा मैथुन यदि बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने के लिए भी दंडनीय होगा, यानी कि 10 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो यह है कि जो मैथुन कारित किया गया हो या तो प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या विवाह का झांसा देकर। विवाह का झांसा देने का मतलब यह है कि विवाह करने का आशय प्रारंभ से ही ना हो, और विवाह करने का झांसा दिया जाए, आश्वासन दिया जाए कि मैं विवाह कर लूँगा, लेकिन आशय शुरू से विवाह करने का ना हो। तो ये दूसरा इंग्रेडिएंट्स हो गया। 2 चीज़ें हैं। अब इसमें जो प्रवंचनापूर्ण साधन है, प्रवंचनापूर्ण साधन में क्या आ जाएगा, इसके स्पष्टीकरण में दिया गया है कि प्रवंचनापूर्ण साधनों में नियोजन या प्रोन्नत या पहचान छिपाकर विवाह करने के लिए उत्प्रेरणा या उसका मिथ्या वचन सम्मिलित है। इस प्रकार जो प्रवंचनापूर्ण साधन की बात की गई है उसको इसके स्पष्टीकरण में स्पष्ट कर दिया गया है। अब यदि कोई प्रोन्नति का लालच देके, नियोजन का लालच देके संबंध स्थापित करता है, मैथुन करता है किसी महिला के साथ, तो वो इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा। तो धारा 69 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति शादी का झांसा देकर मैथुन करता है, किसी महिला के साथ संबंध स्थापित करता है, तो ऐसा व्यक्ति धारा 69 के अंतर्गत दंडनीय होगा, जिसमें दंड की जो मात्रा है वो 10 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना जो है इसमें सजा का यह प्रावधान है। इसका इंग्रेडिएंट्स है प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या विवाह का झांसा देके मैथुन करना, मैथुन स्थापित करना, किसी महिला के साथ संबंध स्थापित करना, जो शादी करने का झांसा दिया गया, आश्वासन दिया गया, और प्रारंभ से ये आशय ना हो कि शादी वो करेगा, तो जो वचन दिया गया है वो झूठा वचन हो। तो यदि वह, और जो मैथुन कारित किया गया है वो बलात्संग की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता हो। जैसे कि आप जानते हैं कि अवयस्क है
तो भले ही विवाह का झांसा दीजिए, नियोजन का झांसा दीजिए, यदि उसके साथ संबंध स्थापित किया गया है तो वो रेप की परिधि में आ जाता है, तो वो 69 में नहीं होगा, वो रेप के अंतर्गत दंडनीय होगा। लेकिन यदि वयस्क महिला है, उसको शादी का झांसा दे के, नियोजन का झांसा दे के, प्रोन्नत का झांसा दे के उसके साथ संबंध अगर बनाया जाता है तो ऐसा जो कृत्य होगा वो अपराध होगा और धारा 69 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दंडनीय होगा, जिसके लिए 10 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना की सज़ा हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के भी शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।